तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स की कौन कौन से टाइप्स क्या होते हैं। उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं या कौन कौन से शॉर्ट एंड नोटेशन होते हैं, वो सभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में एक उसके ऊपर एक प्रोग्राम जो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये प्रोग्राम भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे 200 दिन तक सीरीज चलेगी, तो ये अपना डे नंबर 7। और आपको मैं कुछ बातें अभी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शेड्यूल है वो कैसा रहेगा। तो शेड्यूल हमारा सभी देखो किस मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन अपनी वीडियो आएगी, और एक दिन संडे में आपको रिवीजन के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे अपना कोर्स बड़ा होता जाएगा तो वैसे वैसे आप देखो कि आपको एक दिन तो रिवीजन के लिए चाहिए होगा, क्योंकि उसके अंदर आप अलग अलग प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो आपने जो पढ़ा है वो सभी चीजें रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसीलिए मैंने संडे को ऑफ ही रखा है। आगे समझ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो आप पहले समझो, मान लो कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, जैसे कि अपना 10 हो गया और दूसरा 20 हो गया। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऐड करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, आगे हम देखेंगे ये ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। वो आप सभी को मैथ के अंदर ही पता है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। अभी जो प्लस होता है उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं, ऑपरेटर हम कहते हैं। तो ये अपना क्या होगा, जो बीच में आपको दिख रहा है ना, वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। और जो अपने 10 और 20 हो गए ना, जिसका सम कर कर आप 30 निकाल रहे हो, वो क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। तो 10 क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गया, ये हो गया। 20 क्या हो गया, ऑपरेंड 2 हो गया। इन दोनों का जब सम आएगा, जो ऑपरेटर की मदद से एडिशन ऑपरेटर की मदद से सम आ रहा है, वो कहाँ जाके स्टोर होगा। अब देखो 30 अपना आंसर आ चुका है। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑपरेंट और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। आगे समझ। यही मैंने सभी चीजें इधर लिखी है। जैसे कि आप समझो कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने लिखा, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो ए प्लस बी लिखा, तो ए क्या होगा, ए और बी क्या हो गए, अपने ऑपरेंड्स हो गए। और प्लस सिंबल क्या है, ऑपरेटर है। इसी ऑपरेटर के बारे में हमें समझना है। आपकी नोट्स के लिए मैंने इधर और चीजें भी लिख दी है। उनमें से देखो आप कि ऑपरेटर, जैसे देखो कि एक सी के अंदर क्या साइन कर दिया है, ए प्लस बी इंटू टू। तो इधर देखो कौन कौन से ऑपरेटर्स देखोगे, तो इधर देखो ये प्लस हो गया, इधर देखो फिर से अपना मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। और इधर आप देखो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, आगे हम देखेंगे, आपको समझाऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। और इधर देखो अपना क्या है, एक वेरिएबल है सी के अंदर, इससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, जो ऑपरेंड से उस ऑपरेंड की जगह जो वैल्यू रखी जाएगी, और उनके बीच में ऑपरेटर की वजह से जो भी ऑपरेशन किया जाएगा, जो भी आंसर आएगा, तो कहाँ जाके आसान हो जाएगा, सी के अंदर आसान हो जाएगा। तो ये होते हैं अपने ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं। और जो अपने ऑपरेंड्स है, मतलब जैसे समझो कि ए अपना ऑपरेंड्स हो गया, बी अपना ऑपरेंड्स हो गया, टू अपना ऑपरेंड्स हो गया, सी अपना ऑपरेंड्स हो गया। आगे समझ में, ये हो गए अपने ऑपरेंड्स जिनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उनको ऑपरेटर्स। और जिस दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स। मतलब कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या असाइनमेंट, ऐसे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स हम कहेंगे। आई होप आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हमें जो समझना है मेनली कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, अभी से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये अच्छी तरीके से समझो। तो ऑपरेटर्स आप देखो कि 3 तरह के होते हैं लगभग। तो एक होता है यूनरी ऑपरेटर्स, आगे हम समझेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसी यूनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। मतलब एक ही ऑपरेंड के ऊपर हम इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट हम करते हैं। आगे समझाऊंगा आपको मैं, जैसे जैसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम आगे ऐड करते जाएंगे। वैसे ही दूसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर, इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं। टर्नरी मतलब क्या, इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या आएगा, पहला वाला आएगा, नहीं तो अगर फॉल्स हो गए तो क्या आएगा, दूसरा वाला आएगा। मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम करके समझाऊंगा, तो एक ही बार में आपका टर्नरी ऑपरेटर भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और बाइनरी, बाइनरी मतलब ऐसा समझो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे कि अरिथमेटिक, लॉजिकल, बाइनरी, रिलेशनल। ये क्या हो गए, अलग अलग अपने ऑपरेंड्स हो गए। क्या हो गए, अलग अलग। आप देखो कि बाइनरी मतलब क्या, बाइनरी मतलब क्या कि दो, और दो ऑपरेंड्स के बीच में जो यूज किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑपरेटर्स। मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में जो ऑपरेटर्स परफॉर्म किए जाएंगे, जिस ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स। तो कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक मैंने आपको बताया अभी, लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल को हम आगे समझेंगे। वैसे बाइनरी होते हैं या बिटवाइज भी हम उसे कहते हैं। रिलेशनल भी ऑपरेटर होते हैं, कंपेरिजन करना, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो इस प्रकार आपने कुछ क्या होते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स के टाइप है कौन से, कि जो दो दो ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, बाइनरी या बिटवाइज हमें उसे कहते हैं, या रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऐसे 4 अपने बाइनरी के अंदर आते हैं। आगे हम एक एक करके उनको समझेंगे।
अभी के लिए सिर्फ समझो कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि यूनरी ऑपरेटर मैंने कहा था ए प्लस प्लस बी माइनस माइनस, ऐसे अगर आपने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऐसा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा, पर हम आगे डिस्कस करेंगे तो डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। वैसे बाइनरी ऑपरेटर को मैंने अभी समझाया आपकी कौन कौन से टाइप आते हैं। तो पहला होता है अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब जिसके अंदर अरिथमेटिक जो अपने मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया या मॉडुलस हो गया, किसके अंदर आता है अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। वैसे रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी अपने किसके अंदर आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। वैसे लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि एंड और नॉट, ये क्या होगा अपने लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आती है। और सभी चीजें किसके अंदर होती है, दो ऑपरेंड्स के बीच में होती है, इसलिए कहा आ जाते हैं अपने बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं। वैसे अपना होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको सभी जो चीजें है ना वो समझाने वाला हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे डिनोट किया जाता है। ये सभी जो चारों टाइप है ना, चारों पांचों, वो सभी मैं उसके प्रोग्राम के साथ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। वैसे अपना होता है टर्नरी ऑपरेटर, मैं आगे आपको बताऊंगा कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। पहली कंडीशन, अपनी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पहला वाला होगा, नहीं तो दूसरा वाला होगा। इफ एल्स जो लिखते हैं ना हम, या कोई भी हम जो फ्लो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसको जैसे हम लिखते हैं ना, उसी को हमें क्या करना है कि एक ऑपरेटर की मदद से हम एक ही लाइन के अंदर उसको लिखते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर। अभी के लिए समझो कि क्या क्या कौन कौन से टाइप किसके अंदर आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या है, एक ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब क्या, यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेंड, और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आप देखो तीन ऑपरेंड होते हैं, मतलब तीन आपको, एक कंडीशन होगी, दूसरा होगा उसका जो ट्रू वाले आंसर जो आएगा, पहला वाला आंसर आएगा, नहीं तो दूसरा वाला, मतलब कितने हो गए उसके अंदर, तीन ऑपरेंट हो गए। ये किसके अंदर आते हैं, अपने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो ये हो गया अपना सभी इंट्रोडक्शन की ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और उसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से, वो सभी मैंने आपको बता दिए। अभी से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअल में अपना काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में समझो आप, मान लो कि मैंने क्या किया कि कोई प्रोग्राम लिखा, क्या किया, प्रोग्राम लिखा। तो प्रोग्राम लिखा मतलब क्या किया मैंने कि जैसे समझो कि a इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, a इक्वल टू मैंने लिखा 10। तो 10 लिखा तो क्या होगा कि मान लो अभी a के अंदर क्या वैल्यू आसान होगी, a के अंदर वैल्यू आसान होगी, जो लोग जो भी आप लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखते हो क्या होती है, राइट साइड में जो वेरिएबल होते हैं वहां पे जाके स्टोर होते हैं। अभी उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लो कि इधर उसका एड्रेस क्या है, 1000 उसका एड्रेस है, क्या है 1000 एड्रेस है। और ये किसके अंदर होगा, अपना रैम के अंदर वो जाके मेमोरी एलोकेट कर लेगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कैसे वेरिएबल जाके मेमोरी को एलोकेट करता है। अभी इधर क्या होगा कि मेमोरी को एलोकेट कर लिया, उसका एड्रेस कितना है 1000 उसका एड्रेस है। इस 1000 एड्रेस पे जाके 10 वैल्यू जाके स्टोर होगी, क्या होगा 10 वैल्यू जाके स्टोर होगी। अभी देखो आप, मैंने क्या किया बाद में उसका जो ए था उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, 20 को असाइन कर दिया, क्या कर दिया 20 को असाइन कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, जो पुरानी जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, वहां से चली जाएगी, क्या होगी, वो पुरानी जो वैल्यू थी वो क्या होगी, चली जाएगी, चली जाएगी। पुरानी वैल्यू क्या होगी, चली जाएगी। यहाँ से पुरानी वैल्यू चली गई, और क्या होगा जो 20 हमने फिर से आसान किया वो जाके क्या होगा, उसी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, क्या होगा, उसी ए का जो एड्रेस होगा वहां पे जाके क्या होगा 20 जाके स्टोर होगा। मतलब हमने क्या किया कि पहले 10 वैल्यू उसके अंदर असाइन की, और हमने क्या किया कि उसी वेरिएबल का जो एड्रेस था वहां पे जाके हमने क्या किया, 20 को जाके असाइन कर दिया। पर आप देखो जो वैल्यू असाइन हो रही है उधर हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, कि मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हम जिसका हम यूज करते हैं वो होता है अपना ऑपरेटर्स। तो इसी ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं कि जो वैल्यू को असाइन कर रहा है उस वेरिएबल पे जाके या उस ऑपरेंड पे जाके जो वैल्यू है उसको असाइन करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है, जो भी अपनी देखो क्या करता है, आगे हम समझेंगे कि जो अपनी वैल्यू होगी उसे उस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर करना या असाइन करने का काम कौन करता है, अपना असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। अब तो इससे पहले भी हमने कई बार यूज किया था, पर अभी आपको एक्चुअल में उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम समझते हैं कि वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है। तो आप समझो कि वेरिएबल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका क्या बताता है, मतलब कि आपने जो भी इस साइड के साइड में वैल्यू स्टोर की है, क्या किया है आपने, जो भी आप देखो कि आपने बी प्लस सी लिखा, क्या किया बी प्लस सी लिखा, मान लो कि बी क्या है अपना 10, सी क्या है 20। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद आप देखो क्या करो, एडिशन करने के बाद देखो क्या आएगा 30 आएगा। और ये 30 जाके कहाँ जाके स्टोर होगा, अपने ए के अंदर स्टोर होगा। और अभी वो कौन बता रहा है कि 30 वहां भी जाके स्टोर होगा, कि आपकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, राइट साइड पे स्टोर होगी। इधर देखो कहाँ जाके स्टोर होगी, राइट साइड पे स्टोर होगी। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि आप ऐसा नहीं लिख सकते, कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 10 प्लस 20, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, ये तो बराबर है। पर आपको अगर प्रोग्रामिंग को अगर समझाना है तो हमेशा आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ना कि इस फॉर्म में। मतलब आप क्या कर रहे हो कि 10 प्लस 20 तो आपने इधर कर दिया, 10 प्लस 20 इधर कर दिया, पर वो ए में जाके
ऐसा नहीं होगा। 30 हम ऐसा लिखते हैं कि कभी हम हमेशा क्या लिखते हैं कि 10+20 = 30, तो आपने लिख दिया, पर हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या लिखते हैं हमेशा 30 = 10+20, मतलब ए के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी के अंदर ये वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर को ऐसा समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाके क्या स्टोर है, मेमोरी लोकेशन उसे बताना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा सकती है। तो अभी अपना वैलिड स्टेटमेंट क्या होगा कि हमेशा आप जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन अपना इधर नहीं आना चाहिए, एक्सप्रेशन हमेशा किस साइड में होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए। अभी आपको इधर समझ में आ गया होगा कि आपकी जो राइट साइड की वैल्यू होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, लेफ्ट साइड की वैल्यू में स्टोर होगी। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की, इधर इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद मुझसे, कि आप जो भी राइट साइड में जो वैल्यू लिखती है, वो जो भी अपनी राइट साइड की जो एक्सप्रेशन होता है वो वैल्यू जाके कहाँ आसाइन होती है, जो आपकी लेफ्ट साइड जो अपना ऑपरेटर होगा वहां पे जाके आसाइन होती है, ए पे जाके आसाइन होती है। पर आप कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन क्या कर सकते हो, आप लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अभी देखो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, आपने अगर शोर किया असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में आपको क्या बताता है कि आपने जो भी राइट साइड में जो वैल्यू लिखी वो लेफ्ट साइड की तरफ जाके आसाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ आसाइन हो जाएगी, या दोनों इक्वल होनी चाहिए ऐसा आपको बताता है। पर आप देखो कि 10+20 पे जाके आपकी क्या हो जाएगी, 30 आसाइन हो जाएगी, ये कभी वैलिड है, ऐसा कभी वैलिड नहीं, क्योंकि दोनों नंबर है, और उस नंबर या एक्सप्रेशन पे जाके क्या स्टोर करोगे आप, आगे समझ में, स्टोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर B+C हमेशा इसी साइड में लिखेंगे, और B+C करने के बाद आपका 10+20 आएगा, वो आएगा 30, वो 30 जाके कहाँ पे आसाइन हो जाएगा, उस ए पे जाके आसाइन हो जाएगा, क्या होगा, उस ए पे जाके आसाइन हो जाएगा। आई होप आपको कैसे लिखते हैं, ऐसा ही क्यों लिखते हैं वो आपका भी समझ में आ गया। अभी कई सारे लोगों को लगता है कि इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड वैल्यू इज इक्वल टू राइट साइड वैल्यू, पर एक्चुअल में वो सही है क्या, ये अभी हम समझते हैं। तो अभी आप देखो कि आपने क्या किया, 10 = ए किया, 10 = ए किया, मतलब क्या, ए जाके 10 पे स्टोर करो। अभी 10 क्या है, नंबर है, अभी नंबर कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है कुछ पता नहीं, कहाँ पे डिफाइन किया कुछ पता नहीं, अभी हमें समझाना है उसको, समझाना है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर इसको क्या करेगा, मतलब एरर दे देगा कि आपका जो लिख रहे हैं ना वो वैलिड नहीं है। वैसे 10 = तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होते, वैसे अपना कंप्यूटर उसको क्या समझ लेगा कि आपका 10 इक्वल ये ऐसी कोई चीज ही नहीं, आगे समझ में। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट वैल्यू भी अपना क्या है, इधर गलत माना जा सकता है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का एक्चुअल में काम क्या होता है उसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। क्या होता है कि जो भी आप वेरिएबल दे रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सही तरीका क्या है कि A = 10 ही आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, A = 10 ही लिखना पड़ेगा, तभी वो 10 जाके ए का जो एड्रेस होगा वहां पे जाके रैम के अंदर जाके स्टोर होगा, क्या होगा, जो अपना मेमोरी होगा वहां पे जाके स्टोर होगा। जैसे कि अभी हम समझो इसका 1000 कुछ एड्रेस है, और 10 जाके क्या होगा, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, आगे समझ में। तो हम ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आप इधर, मतलब इसका एक्चुअल में मैथ में जो होता है ना, वो आप इधर नहीं लगा सकते, आगे समझ में। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि वेरिएबल में जाके असाइन वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप समझो कि 10 कहाँ जाके स्टोर होगा, ए पे जाके स्टोर होगा, हेयर इज क्या है, जो वैल्यू जाके असाइन हो रही उसी को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक सब कुछ समझ में आ गया होगा, पर हमें और डिटेल में जाना है कि उसके अंदर क्या होता है। तो आप समझो कि जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं ना, वो जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा होता है, ये वैल्यू जाके स्टोर हो रही है, पर आपकी जो लेफ्ट साइड में है वो क्या होना चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आपने लेफ्ट साइड की तरफ वेरिएबल लिखा, जैसे कि आप देखो A = 10 लिखा, क्या किया, A = 10 लिखा, तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा ना, लेफ्ट साइड जो होगा ना, वो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होनी चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपका जो लेफ्ट साइड है ना, हमेशा वो क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होगा ना तो भी चलेगा, कोई लिटरल अगर होगा वो वैलिड नहीं है। लिटरल मतलब कि कोई वैल्यू से आप उस लेफ्ट साइड की तरफ नहीं डिक्लेयर कर सकते, इनवैलिड हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि ए जाके 10 में जाके असाइन करो, पर 10 कहाँ डिफाइन है, 10 का कोई लोकेशन स्पेसिफिक डिफाइन ही नहीं ना, तो ये इनवैलिड है। या कोई एक्सप्रेशन, अभी मैंने बताया कि एक्सप्रेशन कैसे इनवैलिड होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे देखो कि आपने क्या किया कि C = A+B किया, तो C पे जाके क्या होगा, वो 30 जाके आसाइन हो जाएगा। पर आप क्या कर रहे हो, जैसे A+B = C अगर किया आपने, तो क्या मतलब C जाके जो A और B की वैल्यू है वहां पे जाके स्टोर करो, अभी वो समझेगा ही नहीं, उसको कहाँ पे जाना है वो समझेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ आप एक्सप्रेशन भी नहीं लिख सकते, वेरिएबल नहीं लिख सकते, कोई लिटरल सॉरी कोई लिटरल नहीं लिख सकते, या कोई एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ वेरिएबल ही आपको उधर लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड की तरफ। आप और समझो कि आपने क्या किया कि और गलती क्या कर दी, कि मान लो कि आपने सेमीकोलन देना अगर भूल गए, तो भी आपका क्या होगा, आरएचएस लिखना आप भूल गए, सेमीकोलन देना भूल गए, तो क्या समझ लेगा कि आपने क्या किया है, कि आपने उस एक के अंदर आपने क्या किया, जो अपने सेमीकोलन है वो दे दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एरर दे देगा उधर। वैसे आप समझो कि आपने कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया, उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया, तो भी आपका एरर दे देगा।
और आपने इधर देखो कि ए इज इक्वल 10 और सेमीकोलन नहीं दिया ना, तभी आपका एरर दे देगा कि आपका सेमीकोलन इज मिसिंग, ऐसा कुछ एरर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सभी चीजें इधर समझ में आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं। तो अभी आपको मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करके बताता हूँ कि क्या हमारा होता है, मतलब कि कैसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं। तो अब तक जो मैंने बताया ना वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने सिर्फ आपको इस वे से बताने का ट्राई किया कि आप जल्द से जल्द उस कॉन्सेप्ट को सीख पाओ। आगे समझ में। अपना जो इंटेलिजेंट आइडिया है उसको ओपन कर देता हूँ मैं और एक न्यू प्रोजेक्ट इधर बनाता हूँ। क्या नाम दो उसका? ऑपरेटर नाम देता हूँ। ऑपरेटर पहला है ना अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर इधर देता हूँ असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इधर क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ये सभी कोड आपको दिए जाएंगे, पर हम इसका पूरा वन शॉट जब लेकर आएंगे एक साथ में जब दे दूंगा तो वीडियो आपका लंबा सा होगा, वहां पे जाके मैं पूरा गिटहब का कोड दूंगा। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जावा हम फिर से रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करते समय आपको कोड दिया जाएगा। तब तक आप ये डे वाली जो सीरीज चल रही है ना 1 बाय 1 करके, इसी को अच्छे से कोड आगे समझ। अभी देखो मैं भी कोड आपके साथ पूरा लिखने का ट्राई करता हूँ। आगे समझे। तो देखो अपना इधर मेन डॉट जावा जो एटो क्लास आता है वो इधर आ चुका है एसआरसी के अंदर। ये सभी चीजें आपको पता है पहले से, आप कई सारी चीजें मैंने बता दी है। पहले 6 दिनों के अंदर हमने क्वेश्चन भी किए और उसके ऊपर थोड़े थोड़े प्रोग्राम भी हमने लेने का ट्राई किया। अभी से ज्यादा प्रोग्राम अपने चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी जावा का प्रोग्राम आप लिखो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लास बनानी पड़ती है, जैसे कि पब्लिक क्लास। और हमें वही क्लास बनानी पड़ती है जो आपको फाइल को नेम दिया होता है। क्या बनाना पड़ता है, जो भी आपकी मेन मेथड के जिस क्लास के अंदर आपने मेन मेथड लिखी है वही आपको नाम क्या देना पड़ता है, उसी फाइल को देना पड़ता है। तो देखो आपने मेन अगर दिया तो आपका फाइल नेम भी आपका क्या होना चाहिए, सेम टू सेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और आपका मेन डॉट जावा इसी नाम से आपको क्लास बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप देखो कि इधर शॉर्टकट के लिए आप पीएसवीएम लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या लिखना पड़ता है मैन्युअली वैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग अर्ग्स। क्या होगा, स्ट्रिंग अर्ग्स। तो आप देखो अपनी मेन मेथड आपने लिखी, उसके अंदर आपने सभी चीजें लिखी। हम स्ट्रिंग अर्ग्स को आगे हम समझेंगे कि क्या होता है। तो क्या होता है स्ट्रिंग अर्ग्स, समझो कि आप क्या कर रहे हो कि मेन मेथड के अंदर कुछ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। अभी अभी रुको, स्ट्रिंग अर्ग्स को मैं और डिटेल में आगे समझाता हूँ। पर इधर अर्ग्स ही लिखते हैं कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना है। क्यों, क्या हमेशा हम इसे अर्ग्स लिख सकते हैं या कोई नई चीज भी इधर लिख सकते हैं, आगे हम देखेंगे। पर अभी के लिए आपको ये बताना है कि इधर अर्ग्स ही क्यों लिखते हैं या स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं। आप भी थोड़ा सोचो ना, आपको भी पता होनी चाहिए कि क्या कैसे काम करता है। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या आगे जब आएगा तभी मैं आपको बताने वाला हूँ, पर फिर भी आपको ये चीजें जानने की जरूरत है, क्योंकि खुद से भी आप कोई चीज अगर पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये मेन मेथड हमने इधर लिख दी। अभी मैं क्या करता हूँ कि वेरिएबल के अंदर, हमने कोई वेरिएबल के अंदर मान लो कि मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कोई वैल्यू जाके आसान की 10 मान लो हमने वैल्यू आसान की, तो क्या हो जाएगा कि 10 क्या हो जाएगा कि 10, आप देखो कि ए नाम का एक वेरिएबल होगा, उसका स्पेसिफिक एड्रेस होगा। उस एड्रेस पे जाके क्या होगा, मेमोरी रैम होगा अपना, उस रैम के अंदर 10 जाके स्टोर होगा। अभी ये 10 कैसे उस वेरिएबल एड्रेस के जाके स्टोर हो रहा है, ये समझो कि आपने 10 जो वैल्यू है ना, वो 10 वैल्यू ए पे ही असाइन होनी चाहिए। वो कौन बताता है, अपना असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो 10 वैल्यू है, जो आपकी राइट साइड पे जो वैल्यू रखी हुई है, उसे क्या करेगा, लेफ्ट साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वहां पे जाके असाइन करने का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 जाके कहाँ पे स्टोर होगा, अपने एक का जो एड्रेस होगा रैम के अंदर, वहां पे जाके स्टोर होगा और जब भी चाहे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। आगे समझ में। अभी मुझे क्या करना है कि उस ए को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो क्या करता हूँ, प्रिंट अगर करना है आउटपुट स्क्रीन पे मुझे दिखाना है तो क्या करूंगा, यस आउट लिखते हैं हम आईडी के अंदर। नहीं तो आपको क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो आउटपुट स्क्रीन पे आपको जो दिखाना है वो हम इधर लिखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमने पहले से डिक्लेयर किया है तो हमें कोई भी डबल कोट्स लेने की जरूरत नहीं। तो जैसे मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आप देखो आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या दिखेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ए देखने को मिलेगा। ये देखो ए अपना आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। आई होप आपको अभी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है असाइनमेंट ऑपरेटर का, वो सभी चीजें हम आपने समझ ली होंगी। पर हमें जो देखना है वो क्या देखना है कि हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको हमें समझना है। तो पहले देखो असाइन वैल्यू, मैंने आपको बता दिया कि कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं। एक सिंपल सा जो हम देखो ए इक्वल टू बी लिखकर भी हम असाइन करते हैं। मतलब क्या होगा, बी जाके इधर क्या हो जाएगा, आप समझो कि बी जाके कहाँ पे जाके असाइन हो जाएगा, ए पे असाइन हो जाएगा। क्या होगा, ए के असाइन हो जाएगा। आगे समझ में। जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि आपने एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी कह सकते हो उसको, कि आपको क्या करना है कि असाइन, ऐड एंड असाइन। अभी ऐड एंड असाइन मतलब कि आपने जो लेफ्ट साइड की तरफ जो वैल्यू लिखी, मान लो ए वैल्यू आपने लिखी, उसके अंदर हमें कोई चीज ऐड करनी है। क्या करनी है, हमें कोई चीज ऐड करनी है। तो कैसे लिख सकते हो, एक तरीका आप
ऐसे कर सकते हो कि आप डायरेक्टली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ए प्लस इक्वल टू डायरेक्टली बी लिख सकते हो। क्या होगा, ए प्लस इक्वल टू बी लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी करने के बाद मान लो कि ए अपना है 10 और प्लस बी, उसे क्या करना है आपको, मान लो कि 10 ही कर देता हूँ। ये 10 प्लस 10 होने के बाद क्या हो जाएगा 20। ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ऐड एंड असाइन, मतलब कि 10 प्लस 10 करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे ए को फिर से अपडेट करो। क्या होगा, ये जाके क्या होगा, मान लो कि आपकी ए के अंदर पहले वैल्यू है 10, क्या है 10, पर इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 10 को और ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 10 जो भी लोकेशन पे था उसको क्या कर दिया, ऐड हमने कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और हमने क्या किया, इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको फिर से हमने क्या किया, ए के अंदर स्टोर कर लिया। तो ए अभी अपडेट होके क्या हो जाएगा, ये अपडेट होके अभी हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20 अपना हो जाएगा। तो 20 आपको उस रैम के लोकेशन पे, मान लो 1000 लोकेशन पे, तो उस 1000 लोकेशन पे आपको 20 देखने को मिलेगा। वैसे होता है सबट्रैक्ट एंड असाइन, मतलब कि a इज इक्वल टू a माइनस बी। ए इक्वल टू a माइनस बी मतलब क्या, सबट्रैक्ट करना। जैसे कि अभी देखो देखो 10 माइनस 10 करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a के अंदर अभी वैल्यू क्या होगी, पहले 20 थी, अभी अपडेट होकर क्या आ जाएगी 0, और आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगी, 0 ही दिखेगी। वैसे देखो उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन आपको दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इधर देखो a माइनस बी आपने किया, या डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, माइनस इक्वल टू a माइनस इक्वल टू बी आप लिख सकते हो। वैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए मान लो 10 और 10, 10 इंटू 10 क्या किया तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी उसको लिखने का तरीका एक ऐसा है कि a इक्वल टू a इंटू बी आप लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन a इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू इक्वल टू अपना क्या होगा, इज इक्वल टू बी अपना आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके असाइन करना। तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर का एक टाइप है। वैसे डिवाइड का सेम होगा, 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो अपना क्या आएगा 1। तो ए की वैल्यू अंदर अपनी वैल्यू क्या अभी असाइन क्या हो जाएगी 1 वैल्यू असाइन मिलेगी। वैसे होता है अपना मॉड्यूलस एंड आउटसाइड ऑपरेटर। अब इधर क्या होता है, रिमाइंडर निकाल, जो अपना ये ऑपरेटर होता है ना, वो क्या होता है रिमाइंडर निकालना। अभी हम E1 और के अंदर और डिटेल में समझेंगे, पर रिमाइंडर ऑपरेटर कैसे काम करता है कि मान लो कि आपने क्या किया कि 10 को 10 से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, 10 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 वन जा 10। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब कि क्या होगा 0। तो ये 0 अपना क्या है, ये 0 अपना क्या है, ये हो गया रिमाइंडर। तो ये इसी को अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको यूज करना है तो हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। आगे हम समझेंगे उसको। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, ये जितने भी सारे हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उनको हम आगे समझेंगे। पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप कौन से होते हैं इधर ही मैं आपको बता दिया। तो देखो अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर इधर आ चुका है, मतलब कि हमें मान लो कि रिमाइंडर अभी निकालना है, तो अभी क्या होगा 10 मॉड 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा अपना, इधर 10 मॉड 10 करने पर 0 आ जाएगा। तभी ए के अंदर वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, फिर से 0 अपनी हो जाएगी। तो इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है, या उसे टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन करके उसी वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीका है, हम उसको परफॉर्म करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर आप देखो मैं क्या करता हूँ अभी, कि कोई वैल्यू आपने लिखी, अभी मैं क्या करता हूँ कि ए इक्वल टू बी करता हूँ, सॉरी इधर को बी इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, ए को असाइन कर देता हूँ। अभी बी को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मान लो कि बी के अंदर है ना मैं कुछ भी डालता नहीं, अभी बी के अंदर है ना कुछ भी नहीं डालता, और बी के अंदर मैंने क्या कर दिया, ए को असाइन कर दिया। तो अभी जब मैं बी को अगर प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए, जो ए के अंदर जो वैल्यू थी ना वही आपने क्या आ जाएगी, बी के अंदर आ जाएगी। इधर देखो ए के अंदर जो वैल्यू थी ना वही आपने क्या आ जाएगी, बी के अंदर आ जाएगी। तो इधर देखो ए के अंदर क्या है 10, तो अभी देखो 2 बार 10 आपको इधर देखने को मिलेगा। ये देखो एक 10 हो गया, दूसरा 10 अपना इधर आ चुका है, तो 10 10 आपको 2 बार देखने को मिल गया। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। अभी जो नेक्स्ट हमें जो समझना है कि सबसे पहला जो वाला ऑपरेटर था ना, उसको हम क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड नोटेशन में हमें बताता हूँ, आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखो हमें जो पहला वाला जो था ना असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको हमें समझना है, मतलब कि ऐड एंड असाइन। इसको क्या कहते हैं हम, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी उसे कह सकते हैं। तो मैं ऐड एंड असाइन इधर लिख देता हूँ कमेंट करके। आगे हम समझेंगे कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट मतलब कि आप तो स्लैश जो सी के अंदर देते थे ना, सेम कमेंट आप इधर यूज कर सकते हो। आगे समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे उसी वेरिएबल के अंदर मुझे कोई नया नंबर अगर ऐड करना है, तो एक तरीका एक है कि मान लो कि ए प्लस बी मैंने कर दिया, क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। अब ए के अंदर क्या वैल्यू है 10, और बी के अंदर असाइन वैल्यू होकर क्या आ गई 10, क्या आ गई 10। तो 10 और 10 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 20। तो ए के अंदर अभी अपडेट क्या होगी, वैल्यू 20 हमारी हो चुकी है। एक तो हम उसे ऐसे लग सकते हैं, जैसे देखो अभी मैं इस ए को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और नीचे प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ प्रिंट करता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ कमेंट करता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं आप इधर समझ लो, 2 स्लैश आपको इधर देने पड़ते हैं। आगे समझना, कमेंट इधर हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, ए के अंदर अभी देखो वैल्यू क्या हो जाए, ए के अंदर अपडेट होकर क्या वैल्यू आनी चाहिए 20 वैल्यू आनी चाहिए। तो इधर देखो
20 हमारा इधर आ चुका है। क्या हो गया, 20 अपना आउटपुट इधर आ चुका है। कैसे आया 20, आपको समझ में आएगी होगा कि आपने क्या किया, एक की जो वैल्यू थी 10 और बी के अंदर भी क्या था 10, 10 प्लस 10 होके क्या हो जाएगा, न्यू ए के अंदर अपनी वैल्यू अपडेट हो गई, असाइन हो गई। आगे सामने इसको लिखने का तरीका और एक तरीका है, मतलब कि मैंने आपको जैसे समझाया था, इसको क्या कर देता हूँ मैं, कमेंट इधर कर देता हूँ कमेंट, मेरे साथ ही करो क्योंकि इसका कोड तो मैं ठीक है देता हूँ, इसका भी कोड दे देता हूँ। ए प्लस इक्वल टू क्या करता हूँ, बी करता हूँ। क्या होगा अपना ए प्लस बी इक्वल टू बी, इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है किसका, जो मैंने आपको अभी बताया ना, उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है, ए प्लस इक्वल टू बी। क्या होगा, ए प्लस इक्वल टू बी। अभी मैं सभी शॉर्ट हैंड करके आपको बताऊंगा, और उसका ऑलरेडी मैंने मतलब बता दिया है कि क्या है। अभी देखो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये देखो 20 हमारा आउटपुट इधर आ चुका। और मैं क्या करता हूँ अभी, मैं क्या करता हूँ कि अपना ए इक्वल टू क्या लिखते हैं हमें पता नहीं, ए माइनस बी। क्या कहते हैं, ए इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब 10 माइनस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर जीरो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। 10 ए इक्वल टू क्या करता हूँ, माइनस इक्वल टू बी करता हूँ। तो अभी देखो अपना जो नया जो वैल्यू आ जाएगा ना, इसको क्या करता हूँ मैं इधर आसाइन जो भी वैल्यू है उसको कमेंट कर देता हूँ, एक एक करके कमेंट कर। तो अभी देखो क्या वैल्यू आना चाहिए, अपना जीरो आउटपुट आना चाहिए। तो देखो अभी देखो जीरो आ चुका है। क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है, क्योंकि 10 में से 10 गया है तो क्या आ गया, जीरो अपना आ चुका है। तो ये भी हमारा इधर खत्म हो चुका है। जो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन उसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। वैसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो ए इक्वल टू क्या करूंगा मैं, ए इंटू बी हम कर सकते हैं। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 अपना आ जाएगा। इधर देखो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर जाके उसका शॉर्ट हैंड बताता हूँ। तो अभी देखो क्या आउटपुट में आ गया अपना 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 आके क्या हो गया, 100 अपना आउटपुट में आ चुका है। अब इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिखना है वो बताता हूँ मैं आपको, कि इसको कर देता हूँ अभी कमेंट में। और शॉर्ट हैंड नोटेशन में अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे हम, ए इंटू इक्वल टू बी। क्या हो गया, ए इंटू इक्वल टू बी। तो देखो अपना 10 इंटू 10 क्या आ गया, 100 आ चुका है। तो 10 इंटू 10 करने के बाद देखो आपका फिर से क्या आ गया, 100 इधर आ गया। सेम ही आया आंसर, सिर्फ उसको लिखने का तरीका अलग है। क्या है, इस लिखने का तरीका अपना अलग। वैसे डिवाइड के लिए सेम हम डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है, ए डिवाइड बाय बी करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो फिर से ए के अंदर ही हमें असाइन करना है। तो देखो मैंने इधर आपको डायरेक्टली बता दिया है कि क्या हमें करना है। तो जिसको 10 डिवाइड बाय 10 करने पे क्या आ जाएगा, 1 अपना आ जाएगा। तो इधर देखो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, 1 आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है। उसी तरह मुझे क्या करना है कि ए मॉड अगर यूज करना है तो हम एक क्या लिख सकते हैं, ए मॉड बी। मतलब कि जब मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो अपना जो रिमाइंडर आएगा वो मैंने क्या किया, फिर से ए के अंदर ही आसान कर दिया। अभी रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, मैंने अभी बता भी दिया आपको। तो अभी 10 डिवाइड बाय 10 करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो अपना आ जाएगा। तो मैंने क्या किया इधर, इधर देखो इधर मैंने लिखा उसका मैनुअल वे, अभी शॉर्ट हैंड नोटेशन भी आपको बताता हूँ। तो देखो 10 डिवाइड बाय 10 करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इधर देखो इधर का जो है ना उसे मैं कमेंट कर दूँ और फिर से इस कोड को चलाता हूँ। तो इधर देखो अपना जीरो इधर आ चुका है। और इसको लिखते कैसे, शॉर्ट हैंड नोटेशन में, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिखते, तो आप देखो ए क्या करना है, सिर्फ मुझे मॉडुलस इक्वल टू बी करना है। तो ये जो हम मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब बड़े प्रोग्राम आएंगे ना उसके अंदर अगर कोड लाइन ऑफ कोड आपको अगर मिनिमाइज करना है तो वहां पे आपके ये शॉर्ट हैंड नोटेशन ज्यादातर यूज होंगे। आई होप आपका जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है वो सभी इधर समझ में आ गए। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये जो सभी चीजें ना उसको अलग अलग कंडीशन के अंदर यूज होंगी, अलग अलग जगह प्रोग्राम के अंदर यूज होंगे, इसीलिए मैंने पहले से आपको बता दी। आगे जाके हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जब लेंगे या एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम लेंगे तो वहां पे आपको इन चीजों का मतलब समझ में आ जाए। तो अभी जो मैंने बताया उसका सिर्फ बेसिक फंक्शन क्या होता है वो समझो, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, शॉर्ट एंड नोटेशन या असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप कौन कौन से, वो सभी मैंने आपको इधर अभी बता। अभी नेक्स्ट जो हमें समझना है वो मैं सभी प्रोग्राम में आपको इधर बता दिया। इसके अंदर कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, तो ये प्रोग्राम में इधर देता नहीं हो। आप अगर लेक्चर अगर देख रहे हो तो इसे पहले से आप लिखते चलो या प्रैक्टिस करते चलो आगे सामने। तो ये मैं प्रोग्राम अभी नहीं देना, इतना इजी प्रोग्राम है, मैं उसके अंदर क्या ही करूँ। अभी जो मेन हमें जो सीखना है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है कि हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से दो नंबर को स्वैप करना है। अभी स्वैप करना मतलब क्या, चेंज हमें करना है। क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करेंगे,
कि हाँ, उसको करने के 3 तरीके हैं लगभग। आप समझो कि मैं अब तक जो 3 ही पढ़े, बिटवाइज़ ऑपरेटर से आप कर सकते हो या अरिथमेटिक ऑपरेटर से कर सकते हो। तो उसको हम जैसे-जैसे ऑपरेटर पढ़ते चलेंगे ना, वैसे स्वैपिंग नंबर के अलग-अलग तरीके मैं आपको बताते चल जाऊँगा। पर अभी जो हमें समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर से कैसे करते हैं, तो सबसे पहला वाला जो मेथड है, उसको यूज़ करेंगे कि टेम्परेरी वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल को स्वैप करेंगे। अभी थर्ड वेरिएबल को यूज़ करना मतलब कैसे समझो, स्वैप करना मतलब कैसे हो कि मान लो कि आपने एक क्या किया कि एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर आपने राइस रखा, वैसे एक दूसरा डिब्बा है, उसके अंदर शुगर रखा, और हमें क्या करना है कि हमें उन दोनों को एक्सचेंज करना है। मतलब अपना जो डिब्बा 1 है, जो अपना 1 नंबर का डिब्बा है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी शुगर को डालना है, और जो डिब्बा 2 है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, राइस को डालना है। तो ऐसे तो डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते आप। ऐसे अगर मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, राइस और शुगर एक एक साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो अभी अगर हमें इन दोनों को चेंज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक तीसरा डब्बा लाना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस राइस को इधर डाल देंगे, राइस को क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, और फिर जाके आपका शुगर क्या हो जाएगा, इस राइस के डिब्बे में चला जाएगा। आगे समझ में। और आप फिर क्या कर सकते हो, अभी एक्सचेंज करना है तो शुगर का डब्बा इधर अभी खाली हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, जो अपना तीसरा डब्बा था, मतलब थर्ड वेरिएबल आप कह सकते हैं, टेम्परेचर जो डब्बा था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो राइस आया है उसे हम क्या करेंगे, शुगर के डब्बे में डाल देंगे। तो ये क्या हो गया कि हमने किसी थर्ड के मदद से दो के बीच में कुछ चेंजेस किया, मतलब कि स्वैप हमने किया। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग की कंसेप्ट की थी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि कैसे आप थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो अलग अलग चीजें को एक्सचेंज कर सकते हो, दो नंबर को या कोई भी आप चीजें क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। तो स्वैप करने के लिए जो एल्गोरिदम है, मैंने आपको मतलब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पर उसका जो एल्गोरिदम है, तो पहला जो आप मेथड मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि हम किसी तीसरे की मदद से, और जो तीसरा जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल कह सकते हैं, या कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, पर हमने क्या किया, उसका टेम्प नाम रख दिया। तो बिफोर स्वैपिंग क्या था अपना, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया कि 20 इधर चला गया, और अपना 10 क्या हो गया, b के अंदर चला गया। तो क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो देखो आफ्टर स्वैपिंग के अंदर क्या आ गया, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10 अपना आ चुका है। तो मैंने पहले आपको क्या करना है कि 2 नंबर को लेना है, कोई भी 2 नंबर को लेना है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो अपना ए होगा, जैसे मैंने आपको समझो कि अपना राइस था, वो किसके अंदर आ चुका, अपने टेम के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, टेम नो करना पड़ेगा। इधर क्या होगा, रॉन्ग हो गया ना अपना। असाइनमेंट ऑपरेटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो भी आप राइट साइड की तरफ जो वैल्यू रखे, वो क्या होगी, लेफ्ट साइड की तरफ असाइन हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर ये मिस्टेक ज्यादातर हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर टेम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस ए को असाइन करना पड़ेगा। इधर देखो आप क्या करना पड़ेगा, इधर आपको टेम के अंदर आपको उस ए को असाइन करना पड़ेगा। मतलब अभी क्या हो गया, जो 10 था ना अपना, वो किसके अंदर असाइन हो गया, टेम के अंदर असाइन हो गया। क्या हो गया अपना, जो ए के अंदर जो वैल्यू थी, वो किसके अंदर असाइन हो गई, 10 के अंदर। ए के अंदर क्या था, 10। 10 जाके क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या बताया कि आपकी जो वैल्यू है ए के ऊपर, वो अभी 10 के ऊपर असाइन कर दो। क्या हो गया, 10 के ऊपर असाइन होने के बाद अभी मैंने क्या किया, जो अपना ए था ना, उसके अंदर मैंने क्या किया, जो बी के ऊपर जो वैल्यू है ना, उसको सेट कर दिया। बी के ऊपर क्या वैल्यू है, 20। तो पहला नंबर अपना चला गया फर्स्ट वाली पोजीशन पे। क्या होगा, फर्स्ट वाली पोजीशन पे। और जो बी की अभी वैल्यू है ना, उसको क्या करो, 10, जो अपनी 10 के अंदर जो वैल्यू आई ना, जो 10 आया था ना, उसको आप क्या करो, बी के अंदर असाइन करो। तो आउटपुट में अभी देखो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 10। मतलब क्या हो गया, स्वैपिंग आपको इधर करनी आ गई। मैं जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, प्रोग्राम को इधर लिखता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। इधर न्यू क्लास बनाता हूँ। न्यू क्लास का नाम क्या है, स्वैप नाम ही मिल देता हूँ, जावा क्लास। इधर दे देता हूँ यस, WAP स्वैप, यस कैपिटल मैंने कर दिया, ऐड। तो क्या कर दिया, पब्लिक क्लास स्वैप मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, PSVM करना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। जो अपनी मेन मेथड है वो मैंने अभी लिखी। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्वैपिंग होने के बाद, स्वैपिंग हमें क्या करना है, 2 नंबर को अभी लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यूजर से नहीं लेता हूँ डायरेक्टली, इंट ए इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 10 मैंने लेता हूँ, और वैसे ही इंट बी इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, 20 ले लेता हूँ। और इनको क्या करता हूँ मैं, अभी इधर प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, यस आउट करके क्या करता हूँ, इधर मैं आपको इधर उसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो पहला वाला जो नंबर है कि इधर लिखता हूँ मैं बिफोर स्वैपिंग, क्या करता हूँ, बिफोर स्वैप। तो बिफोर स्वैप, और उसके आगे मैं क्या करता हूँ, ए, क्या करता हूँ, ए और बी को प्रिंट कर देता हूँ। देखो अपना ए प्लस बी हो गया वो। मैं क्या करता हूँ, ए को बी पर स्वैप क्या करता हूँ, ए और बी को अभी इधर प्रिंट कर लेता हूँ। रुको,
अभी क्या करता हूँ मैं, इधर थोड़ा अच्छी तरीके से लिखने का ट्राई करता हूँ। बिफोर सैप इधर क्या लिखता हूँ मैं, ए इक्वल टू, क्या करता हूँ ए इक्वल टू, और इधर क्या करता हूँ मैं कॉन्केनेट ऐसे कर देता हूँ, प्लस ए कर देता हूँ। वैसे क्या करता हूँ मैं, फिर से एक इधर टाइप करके आप देखो कि बी इक्वल टू क्या होगा अपना, बी इक्वल टू बी मैंने आपको इधर प्रिंट करा है। जैसे मैं इधर इसको लिखूंगा तो आप देखो बिफोर स्टैपिंग क्या आ गया अपना, ए और बी आपको सेम टू सेम दिख रहा है, जो ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 10 जो मैंने इधर डिक्लेयर किया वही वैल्यू दिख रही है। अभी मुझे क्या करना है कि ए के अंदर 20 डालना है और बी के अंदर 10 डालना है, तो इसको स्वैप कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल इंट टेम्प इज इक्वल टू, क्या करता हूँ मैं, टेम्प इक्वल टू ए अपना आ जाए, आ गए। और मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर अभी क्या करता हूँ, ए के अंदर अभी डाल देता हूँ बी, क्या करता हूँ ए के अंदर अभी डाल देता हूँ बी। सही लिखा ना हमने कि क्या किया, टेम के अंदर हमने क्या कर दिया, टेम के अंदर मैंने क्या किया, ए के ऊपर जो वैल्यू थी, मतलब क्या हो गया, अभी टेम के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है अपनी, टेम के अंदर वैल्यू आ चुकी है 10, क्या आ गया 10 वैल्यू इधर आ चुकी है। और जो अपना ए था ना, उस ए के अंदर मैंने क्या कर दिया, जो बी के अंदर जो वैल्यू थी ना 20, उसको असाइन कर दी, क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और अभी मुझे क्या करना है कि बी वाला खाली हो गया, तो बी वाले के अंदर मुझे क्या डालना है, जो टेम के अंदर जो वैल्यू, टेम के अंदर वैल्यू, तो क्या करूंगा मैं इधर टेम को इधर लिखूंगा, क्या करूंगा टेम को इधर लिखूंगा। और फिर से क्या करता हूँ मैं, जो लाइन है आफ्टर स्वैप हमें प्रिंट करना है, तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि हमें स्वैप करना है, तो स्वैप करना है मतलब क्या होगा, अभी अपने टेम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10 अपनी आ गई, क्या आ गई, जो अपना टेम था उसके अंदर क्या आ गई, पहले वैल्यू 10 आ गई, और अपना ए था उसके अंदर आप देखो 20 आ गई। वैसे आपने क्या किया कि टेम के अंदर जो वैल्यू थी वो बी के ऊपर हमने आसान कर दी, क्या करती बी के ऊपर आसान कर दी। तो अभी बी के अंदर क्या आ चुका है, बी के अंदर आप देखोगे क्या आ गया, बी के अंदर अपना आ गया 10। तो क्या हुआ अभी स्वैपिंग के बाद आप देखो, जो पहले आपको दिख रहे थे ना कि ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, अभी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो मैं फिर से आपको इधर रन करके दिखाता हूँ, और देखो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। आफ्टर स्टेप आप देखोगे तो ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 10 अपना आ चुका है। तो बहुत इजी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं आपको नोट्स के अंदर डाल देता हूँ, सबसे इजी प्रोग्राम है। ऐसे ऐसे हम इजी से लेकर एडवांस तक एक एक करके प्रोग्राम लेते चलेंगे, तो आपका लॉजिक भी वैसे ही बिल्ड होता चलेगा। तो यही था इस लेक्चर के अंदर। आगे का जो पार्ट है, आगे आप देखो कि आगे जो हम देखेंगे कि विदाउट थर्ड वेरिएबल से कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जो नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको हम पढ़ लेंगे, या मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताया ना उसी के बेसिस पे आपका प्रोग्राम भी इधर हो जाएगा। आगे समझ में, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डालते हैं, आगे समझ में। तो और वैसे एक बिटवाइज का भी एक मेथड होती है, उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यही था इस लेक्चर के अंदर। कोई भी डाउट है तो मुझे उस इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हो, इधर जो मैंने आपको दिया है, इस इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे मुझे कोई भी डाउट हो तो उसे उधर सेंड कर सकते हो, और कोई और मुझे इंप्रूवमेंट करनी तो वो भी मुझे बता सकते हो। आगे समझ में, लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आप डेली अपनी जर्नी वहाँ पे शेयर कर सकते हो और मुझे उधर टैग कर सकते हो, मैं जरूर आपको वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।